अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। हाँ आज ईद है, ईद मुबारक। लेकिन हमने सोचा कि इस दफ़ा हम रिवायती ईद मनाने की बजाय कुछ ऐसा करें जो आप भी कॉपी कर सकें, जो आपको लगे कि हमने ये ड्राइंग रूम या लाउंज में बैठ के शीर खुरमे और मिठाइयाँ और बिरयानियाँ नहीं खानी, बल्कि ये सब चीज़ें हमें पैक करके एक टिफ़िन में, एक पिकनिक बास्केट में अपने लव वंस के साथ किसी ऐसी खूबसूरत जगह जाना चाहिए जहाँ नेचर हो, जहाँ एक फ्रीडम हो, जहाँ आज़ादी हो, जहाँ सांस लें बग़ैर पॉल्यूशन के, कोई एसी की हवा नहीं हो, नेचुरल हवा हो और अपनों का प्यार, अपनों का साथ और मनपसंद खाने हो। सो हमने सोचा इस दफ़ा ईद पर हम स्टूडियो से निकलकर आ जाते हैं बाहर इस खूबसूरत हट में, समंदर के करीब, खुले आसमान के नीचे, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा मैजिक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्त, अपनी फैमिली के साथ ये ईद मनाएंगे। सो आप तो हमारे साथ रहेंगे ना शामिल। और आपको पता है इस दफ़ा हमने क्या सोचा है कि कौन कौन इस पिकनिक का हिस्सा बनने वाला है। चलो भाई घर से निकलो, जल्दी आ जाओ हमारे पास यहाँ, कम ऑन। जल्दी करो, देर हो रही है। इस बार गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में ना होंगी चूड़ियां और ना होगी मेहंदी, लेकिन एक बात गारंटी से कह सकती हूँ, इस बार की ईद सेलिब्रेशन होगी सबसे ज्यादा मजेदार, और वो भी अपनों के साथ। चले जल्दी कर ले आप। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगा अली। बात इतनी सी है कि आज ईद है और वो भी ARY पे हम सेलिब्रेट करेंगे। तो ARY में ईद हो और मेरी ना नीड हो, ये तो हो नहीं सकता। अभी हम रास्ते में हैं। ये वीडियो मुझे पहले बनाना था, लेकिन क्या करूँ, निकलने में इतनी देर कर दी मैंने कि बना नहीं पाया। आई एम वेरी होपफुल कि हम टाइम पे पहुंच जाएंगे और वहाँ सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वहाँ पे, और एक दो लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जेन्युइनली बहुत ही प्यार करता हूँ, बिकॉज़ आई लव देम सो मच। एंड देन निदा, अबव ऑल समबडी, मेरी ईद की साथी हैं वो। मेरी कराची शहर में आई थिंक 90% ईदें जो गुजरी हैं वो उनके शो में उनके साथ गुजरी हैं। सो वेरी सून वी आर गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग ईद इन अ वेरी डिफरेंट स्टाइल। आपके लिए है तो हमारे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस बार मैंने फैसला किया है कि ईद में घर पे सोते हुए नहीं गुजारूंगा, बल्कि अपने भाई और भाभी के साथ ईद की सेलिब्रेशन करने के लिए हम जाएंगे समंदर। फुल समंदर में एंजॉय करूंगा। कैसे, आइए मैं आपको दिखाऊं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ ज़ोया नासिर और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपको क्या बताऊँ, असल में मैं एक जैसी ईद मना के बहुत बोर हो गई थी, लेकिन आज मुझे मौका मिला है आप सबके साथ ईद मनाने का, वो भी एक पिकनिक के स्टाइल में। तो चलते हैं क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। हाँ भाई, पिकनिक की तैयारी हो रही है और पिकनिक की चीज़ें रखनी है बास्केट में। ये फ्रेंच ब्रेड थी, ये सैंडविचेस। कितनी देर है यासिर? एक तो मर्दों की तैयारी ख़त्म नहीं होती, खामखा में औरतें बदनाम हैं। हाय, कितनी पिकनिक की बातें याद आ रही हैं बचपन की। ऐसे ही होता था, मेरी अम्मी भी इसी तरह भाग दौड़ करी होती थी और अब्बू सुस्ती में तैयारी देर से कर रहे होते थे, और हम ही होता था कब निकलेंगे, कब वहाँ पहुँचेंगे, कब स्विमिंग करेंगे। हाय, पता हम लोग एक दफ़ा डूब भी गए थे। मुझे याद है एक दफ़ा पिकनिक पे हम गए थे और जो है वो हम डूब गए थे। मैंने अपनी ताई का पैर पकड़ा है जाके, तो मैं बच पाई हूँ। और सारे बच्चे जो है वो बेमहार हो गए थे समंदर में जाके, खेल रहे, कूद रहे, ये सोचे समझे बगैर कि लहरें हमें ले जाएंगी। और हम शायद कोई 8 साल के होंगे, 8 या 9 साल के होंगे, और ऐसी ज़ोर की लहर आई कि वो हमें डुबा के ऐसे अपने साथ ले गई। उफ़्ला, तो आज भी सोचती हूँ तो मुझे खौफ आता है कि कैसे बचे हैं। मैंने बस कुछ नहीं देखा, मैंने इधर उधर आंखें बंद थी, ज़रा पानी के अंदर हम चले गए, स्विमिंग आती नहीं थी। उफ, किस तरह बचे हैं। और दूसरी बात ये कि 8 या 7.5 साल की उम्र में ही मैं समंदर पे गई हूँ। उससे पहले बचपन में कोई मेरी तस्वीरें नहीं है जो अम्मी अब्बू लेकर गए हैं।
पता नहीं क्यों नहीं लेकर गए। और जब मैं पहली दफ़ा समंदर गई हूँ तो मुझे याद है अच्छे से कि मैं समंदर के अंदर जा के ना पैर अपने रेत में फंसा के खड़ी हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पानी की लहरें नहीं बल्कि मैं चल रही हूँ। वो फीलिंग मैं आज तक नहीं भूल सकती। लेकिन फिर जब हम बड़े हुए ना, टीनेज में आए और हमें लगा हाय हाय समंदर पे जाते हैं तो रंग तो बिल्कुल अजीब सा ही हो जाता है, झुलस जाता है, फिर हम लोगों ने थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर दिया। मगर बड़ी टिप्स हैं समंदर पे जाके, अगर आपका रंग ख़राब हो रहा है, आप टैन हो रहे हैं, ये उस वक्त नहीं पता था, अब पता है, आपको बता रही हूँ। तो क्या टमाटर को फ्रीज़ करें, 2 हिस्से करें टमाटर के, उसको काटें और उसके बाद उसको फ्रीज़ करें। जैसे ही घर वापस आए, मुँह हाथ धोने के बाद, नहाने धोने के बाद फटाफट उस टमाटर को अपने मुंह पे लगा के बैठ जाए। और ये प्रैक्टिस आपने कोई 3, 4, 5 दिन तक करनी है। वो सारी जो पील्ड स्किन होगी, जो सारी जली भुनी स्किन होगी, वो सब पील हो जाएगी, निकल जाएगी। अच्छा, मैंने बास्केट तो भर दी, मैं बताती तो चलूँ। देखिए, ये चिप्स अपने लिए नहीं रखे हुए, ये चिप्स उन लोगों के लिए जो डाइटिंग नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए। ये जूस वैसे तो बहुत ही अनहेल्दी है, मगर ज़रूरत होती है, आपको हाइड्रेट रखना है अपने आप को, पिकनिक पे जाना है। ईदें अक्सर लोग घरों में मनाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है हमारे लिए कि हम ईद पर, पहले मैं अपनी फैमिली के साथ कर चुकी हूँ एक्चुअली, इसीलिए मैंने कहा ये शो जो है ये आपको एक तरह से रिमाइंडर देगा कि ईद आप कैसे कैसे मना सकते हैं अपने प्यारों के साथ, क्या क्या कर सकते हैं। फ्रूट्स, आजकल स्ट्रॉबेरीज इन है तो स्ट्रॉबेरीज तो होना ज़रूरी है। ये आप चलते फिरते बच्चे जो भाग रहे दौड़ रहे हैं, जो खाने से दूर भाग रहे होते हैं, पानी देख के पागल हो जाते हैं ना, ये आपने उनके मुंह में ठूसनी आते जाते। माँओं का तो यही काम है भाई, बापों का काम है बच्चों के ऊपर नज़र रखना कि ये कहीं इधर उधर डूब ना रहे हों, और माँओं का काम क्या है? माँओं का काम है कि बच्चों को खिलाते पिलाते रहें। क्योंकि मुझे याद है अच्छे से कि अम्मा हमें ठुसा ठुसा के मार देती थी। हम नहा रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद भूख भी इतनी लगती थी। सो जैसे ही हम अम्मी के पास पहुंचते थे ना, खाने तैयार होते थे। उस वक्त जब हम भूखे होते थे, उस वक्त अम्मी हमें सारी हेल्दी चीज़ें ठुसा देती थी मुंह में, क्योंकि हमें जो मिलता था हम खा लेते थे। भाई कितनी देर है, कितनी तैयारी में और देर है भाई, सब मेहमान पहुंच जाएंगे और मेज़बान रह जाएंगे। वैसे अब मुझे एक और किस्सा याद आ गया अपने मियाँ को बुलाने से पहले। मुझे याद है हमारी शादी को 20 साल हुए थे, तो हमने कहा हम अपनी एनिवर्सरी जो है ना कुछ डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने प्लान किया क्या करें, दावत करें, सब लोगों को जमा करें, दोस्तों को जमा करें, क्या करें। थकान हो जाती है बहुत ये सारे काम करने में। तो हमने प्लान किया कि हम चलते हैं समंदर पे। हमने अपनी फैमिली को उठाया, अपने बच्चे, अपने घर में काम करने वाले हेल्पर्स, और हम सब मिलकर, हम लोग इमीडिएट फैमिली, हम सब मिलकर चले गए पिकनिक पर। हमने वहाँ एक हट बुक कराया, खाया पिया, एंजॉय किया, और वाइट कपड़ों में सबने ना, पूरी फैमिली ने फ़ोटो सेशन किया। आपको तो जो तस्वीर दिखा रही हूँ मलाज के साथ, सिला फरीद को कंफर्टेबल नहीं है ऑन स्क्रीन आने पर, तो इसलिए उनको हम फोर्स नहीं करते। हमने पूरी फैमिली के साथ वाइट कलर के कपड़े पहन के एक पूरा फ़ोटो शूट कराया। वो मैं आपसे अभी शेयर करी हूँ इस ईद के मौके पर। कभी मैंने ऑन स्क्रीन शेयर नहीं किया, लेकिन ये शादी की हमारी 20वीं सालगिरह थी जो हमने इस तरह सेलिब्रेट की। एक आइडिया की बात है, तो मुझे वो जहन में था कि वो सेलिब्रेशन बहुत मज़ेदार थी, बड़े इंटीमेट सी थी और बहुत प्राइवेट सी थी। तो ईद जो है वो भी इस तरह मनाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं है हम किसी के घर मेहमान बन के जाएं या कोई हमारे घर मेहमान बन के आए, बल्कि सब एक साथ चले, मज़ा आए। वो बस में जाना, वो गाने गाना, वो खाना खाना, वो ख़ास बिरयानी की फरमाइश, वो ख़ास दम की कीमे की फरमाइश, पता नहीं क्या क्या किस किस तरह की यादें हैं जो आपने बेयर की हैं। आपको याद है, बहुत सारी बर्दाश्त की हैं, कज़न्स की हरकतें बेयर की हैं। मैं वही कह रही थी, बहुत सारी बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त की हैं, बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, वो सारा पेशेंस। ये ज़रूरी है अपने आप को अवार्ड देना, क्योंकि घर में तैयार हो के, चूड़ियाँ पहन के, खुद से पहन के, वो एक अलग डिफरेंट किस्म की ईद है। लेकिन इस तरह सबके साथ, प्यारों के साथ जाके इंजॉय करना, वो एक डिफरेंट किस्म की ईद है, और ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि समंदर पे जाने के पैसे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हट नहीं बुक करा सकते, आपकी नहीं है, आपके मतलब इतने बजट्स नहीं हैं, कोई बात नहीं। ये ऐसी चीज़ है कि आप मुफ्त में इंजॉय कर सकते हैं थोड़ी अक्लमंदी से। हाँ भैया, तो ये पिकनिक की बास्केट तो यहाँ से उठाएगा, निकलती हूँ। लेकिन जाने से पहले एक चीज़
मुझे याद आई जो मैं आपको सुनाऊंगी। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मेरी ससुराल की पिकनिक में और मेरी मैके की पिकनिक में क्या फ़र्क है, तो मैं यही कहूँगी कि अक्सर मैके की पिकनिक्स किस तरह होती थी। जब मेरी अम्मी अब्बू को शूटिंग पे जाना होता था ना समंदर पे, तो बेचारों के पास टाइम नहीं होता था, तो वो पिकनिक प्लान कर लेते थे, वो हमें भी लेके साथ चलते थे और हम उनकी शूटिंग पे उनकी पिकनिक बास्केट में फ़िट होके चलते थे। और ससुराल जो है, जब मैं वहाँ गई तो उनकी पिकनिक्स बाकायदा प्लान्ड होती हैं, सबको शौक़ है एक तरह से मिलकर निकलने का। जो भी कभी भी कोई भी ख़ानदान वाला बाहर से आता है तो उसको समंदर पे ले जाना मस्ट है। ये कॉमन चीज़ है मेरी मैके और ससुराल में, कि कोई मेरे मैके में भी आता है तो उसको भी हम ले जाते हैं पिकनिक पे, और कोई ससुराल में आता है। और अक्सर जो मेरे मैके में लोग आए हैं बाहर से, उनको हम फार्म हाउसेस पे पिकनिक पे ले गए, और जो मेरे ससुराल वाले हैं वो समंदर पे जाने के ज़्यादा शौकीन हैं। तो ये डिफरेंस है। अम्मी अब्बू की जो साथ गुजारे हुए पिकनिक के लम्हात हैं, वो मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ भी गुजारे हैं जब हम छोटे होते थे, और उनका वो दौर था, उनके साथ हमने पिकनिक्स बनाई हैं। तो बड़ी यादें वाबस्ता हैं पिकनिक से। उम्मीद है कि आज की पिकनिक में भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो टोपी मैं उठा रही हूँ सब सारे सेलिब्रिटीज़ के लिए। ओह माय गॉड, ये आदमी कितना टाइम लेते तैयारी में, जल्दी करो भाई, देर हो रही है। ईद मुबारक पाकिस्तान। कुछ साल पहले एक आंटी ने हमें दिए, 500 थे, सब बांट लो। मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगी। कुछ नहीं होता बेटा, खा ले। इतने प्यारे प्यारे बहन भाइयों की जोड़ी यहाँ मौजूद है। ईदी का किस तरह इस्तेमाल किया करते थे? आधी तो अम्मी ले लेती। हमारा मजाक इतना नहीं था शायद, हमारा मजाक तो कभी भी नहीं था। अगर पूरी दुनिया में ऑनलाइन काम चल रहा है ना, इस बंदे की वजह से चल रहा है। आज हम ईद यहाँ मनाएंगे इस हट के अंदर। मैं हर ईद पे निदा का चेहरा बाद में देखता हूँ, पहले मैं हसन नजारा देखता हूँ। जी सुनीता, आप भी तो कुछ बोले। आप मुझे सुनने में बहुत मजा। हाँ, इसके नाम भी सुनीता है। भाई मेरा पार्टनर कौन है? क्या आपके पार्टनर सिद्रा? सिद्रा। हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। खुदा हाफिज़। गाड़ी चल चुकी है और हम जा रहे हैं इस वक्त पिकनिक मनाने। हमारे साथ ये देखिए, सब देख चुके हैं हम। ब्यूटी का नाम खत्म होता है जहाँ, वहाँ शुरू होता है दानिश नवाज। वाह, क्या बात है, क्या बात। अपना इंट्रोडक्शन आज सब खुद कराएंगे। चले भाई, दानिश नवाज ने करवा दिया। हाँ भाई, मैं हूँ आपका वेरी अपना। जब जब होती है यार पे ईद, इनको होती है मेरी नीड। वन एंड ओनली। हाँ भाई जुनैद। मैं हूँ जुनैद नियाज़ी। अरे वाह, क्या इंट्रो यार, वाह। जुमेरात की जुमेरात। जब बजाई हो बैंड सियासतदानों की तो याद आती है शजिया न्याज़ी की। और हम हैं एयर वाई के प्यारे, जो हर बात ये है एयर वाई की प्यारी। मैं साल में एक दफा आता हूँ, हसन अहमद। और बताइए भाई, जब कोई गेस्ट डिच करा जाता है तो यासिर नवाज को बुलाया जाता है। नासिर बताए, यार राइम नहीं किया है यार ये दानिश भाई, प्लीज। पास है जो राइम दे। हाँ। सोचने से कासिर जोया नासिर। जी अब हम जनाब आली गुजारिश है, बंदे का नाम नासिर है। और मैं हूँ निदा यासिर। क्या बात। तो ये पर्चे आप देख रहे हैं, ये पर्चे खास तौर पे इसलिए सबको बांटे गए हैं क्योंकि इसके अंदर लिखे हैं गाने। और हमेशा जब पिकनिक में जा रहे होते हैं कोई एक बेसुरा इंसान। तालियां बजाएं यार भाई की तारीफ के लिए। हमें लिरिक्स दिए गए हैं ताकि हम आपको रीटेक का मौका ही ना दें। तो हम पिकनिक पे जा रहे हैं और ये ईद हम सब इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ, मगर स्टूडियो में नहीं। हम सड़क पे, रोड पे ले आए हैं यार भाई वाले हमें ईद वाले दिन। ईद वाले दिन हम रोड पे नाजरीन सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए।
थोड़ी देर बाद हमारा पहला स्टॉप आ रहा है, वहां से हम नान चने खाएंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ईद मुबारक। नहीं खाएंगे नहीं नान चने, हम पिकनिक के हट पे जाके, जहाँ पे हम ओ जहाँ हम जा रहे हैं। वाओ। और हमने ये पर्चे इसलिए छपवाए हैं क्योंकि सबको बोल याद रहे। तो पहला गाना मैं एक और के कहने में नाना तेरा दीवाना सारे जाओ है बताना बेबी ओ बेबी ओ बेबी ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चल रही हो बेबी तेरी मर्जी नहीं चलती। ओ बेबिया बेबी। और शायर फरमाते हैं, कहते हैं कि थोड़ा जिया म्यूजिक नू दे दे ओ पंजाबी टच, पंजाबी नाच नाच पंजाबी नाच पंजाबी टच नच पंजाबी नच पंजाबी नच वो वाला सुनाने शायर ने क्या खूब कहा है। क्या खूब कहा है? मैं हूँ सिंड्रेला। क्या है वो? वाह वाह क्या बात है। मेरा इंतजार करना सिंड्रेला, मेरा इंतजार करना, मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ मैं, किसी और की दुल्हन ना बन जाना। प्यारे बच्चों, अगला सफा सिंड्रेला मिलने के बाद भी आप रास्ते पे आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अभी पढ़ना सीख ही रहा होता हूँ, नेक्स्ट साल चले जाते हैं। क्या बात। लेट स्टूडेंट। पुरानी जीन्स, ये उल्टा है, पुरानी जीन्स। मैंने वाह भाभी। मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, सिगरेट भी। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। गली में जाके वो करना दांतों को घड़ी घड़ी सा पहुंचना कॉलेज। शाबाश प्यारे बच्चों, चले क्या बात है। वो कहना सर का फ्रॉम द क्लास। वेरी गुड, करेक्ट, शाबाश। सबक सही याद किया तुम लोगों ने। आप बैठे हुए भी ऐसे लग रहे हैं कि खड़े हुए हैं। आप खड़े हो जाएंगे तो कैसे दिखेंगे आप? दिख रहा था ना। ओके प्यारे बच्चों, आज का आखिरी सबक है, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, मिल के एक आवाज में गाएंगे। शुरू करेंगे। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली। तो फिर रहती है वो दूर कहीं, यथा पता मालूम नहीं। मिलके कोको कोरीना, एक साथ कोको कोरीना, कोको कोरीना। क्या बात है, कोको कोरीना। क्या बात है, क्या बात है प्यारे बच्चों। अगर इतना ही कौन सा था? प्रीतो, वो आता है किसी को? अरे मैं प्रीतो साथ बैठी है हमारे। मुझे प्रीतो आता है। प्लीज क्लोज अप शॉट प्लीज। हसन साहब क्लोजअप तो शुरू करें। कई लोग मैं गाऊंगा, मेरे अलावा कोई गाएगा? मैं बता दूं, मैं गाड़ी से उतार दूंगा। सुना था मैंने। यासिर भाई आप आज भी छोटे ही हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रीतो में नव्या कर ले। सही है, उनकी बेगम है साथ में, इसे कर सकते हैं। बहुत सारी तालियां सुनीता के लिए। मैं कॉलेज में था और हमें इसका पता चला था कि कोई आई हैं प्रीतो में। अली जफर भी थे उस गाने में, उनके साथ आई थी ये। और प्लीज मुझे उतार दो। बहुत रोक दो गाड़ी, रोक दो। तो दोस्तों हम गामजन है हमारी मंजिल की तरफ। ARY कहीं भी ले जा सकता है हमें, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं, इसलिए हमें बैठना पड़ेगा जब तक कि कहेंगे। गाने खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगर आप लोग कहें तो मैं एक और गाना सुना सकते हैं आपको। नहीं प्लीज नहीं। गुड बॉय। हम बैकग्राउंड में हमारे मॉर्निंग शो का गाना लगा दे। ये सुबह जो आई है तेरी, इतना तो आता है, घूम के खुद भी नहीं आता। ये देखो दोस्तों, अब इसको मीम बना दो, एंजॉय करो। हम तो इसलिए आए हैं, इस शो का यही मकसद है, आपको हंसाना, एंटरटेन करना। चला दे पीछे, हम बातें कर रहे हैं। अपनी बातें समझ भी रहे हैं।
हमने बहुत इस गाने के पीछे हमने बहुत गंदी गंदी बातें की हैं मैंने। बहुत ज्यादा। अगर आप लोगों ने वो बातें सुन ली, उफ। तो गाना कैसा लगा भी आपको? पहाड़ पहाड़ पहाड़। अच्छा भाई कोई ऐसी नहीं यासिर भाई, कोई ऐसा वाकया हुआ कभी पिकनिक पे जा रहे हो बस में और बस का टायर पंचर हो गया हो? पिकनिक में या बस में बैठे हो? नहीं बस में बैठे हो। बस का वाकया सुनाओ ना, जरूरी है बस का ही सुनाओ ना। एक मिनट सुनाओ मैं। बस का वाकया था। हाँ। G7 बस थी और उसकी लास्ट टाइम जहाँ मुझे स्टॉप पे उतरना था ना, वो 7 बजे के बाद कोई बस नहीं चलती थी। तो वो रश इतना होता था, मैं कितनी बार बस की छत में बैठा हूँ। कुत्ते की तरह भागते नहीं, सीढ़ियाँ पकड़ते हैं जो आगे, वो सीढ़ियाँ पकड़ी हमने, ऊपर चढ़ के छत पे बैठने आ गए। क्या बात है। और आज देखो, आज माशाल्लाह आपके पास जो गाड़ी है 10-12 बसें तो आई जाएंगी उनकी। क्या बात है, बहुत तालियां यार आपकी स्ट्रगल के लिए। किस्सा क्या था? किस्सा ये था कि मैं बस में बैठा। छत पे बस की छत पे। और ये वो वाले बच्चे होते हैं जो इंटरव्यू बताते हैं कि मैंने बड़ी स्ट्रगल की, बसों में जाते थे। और मैं एक दफा इसी G7 बस में वो जो इंजन के ऊपर की सीट नहीं होती थी, जी मुझे हमेशा वहाँ जगह मिलती थी। और एक दिन मेरे साथ क्या हुआ, मैं सुकून से बैठी थी अपने ख्यालों में घूमती और एक जोर की ब्रेक लगी और चौकड़ी मार के, नहीं बस से बाहर नहीं, मैं उल्टी घूमकर पीछे चौकड़ी मार के बैठ गई, कलाबाजी खाई मैं। आई थिंक निदा की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत सारी तालियां। मंजिल आ गई और फाइनली पहुंच गए हम लोग। वाओ, वी हैव अराइव्ड। तालियां बजाओ। आइए जी, आइए। सब बड़े बड़े सितारे आप ही का इंतजार है। यस, आजा भाई। चले आए। वी हैव अराइव्ड। वी हैव अराइव्ड। चले भाई, नाश्ता इज सर्व्ड। आ जाए वाओ यार, आ जाए नाश्ता। चले। आ जाओ, नाश्ता करो भाई। हाँ क्रेजी है ना। मैं तो हलवा और पूरी मिलाकर खा लूँ। गॉड प्लीज फॉरगिव मी फॉर आई एम गोइंग टू डू। हलवा मिला के नहीं खाया तो फिर नाश्ते में क्या होता है? और ईद पर तो चीट मील होता ही है ना। सब कुछ होता है। फेवरेट पसंदीदा मटन की बिरयानी। मटन की बिरयानी नहीं, नाश्ते में। नाश्ते के बाद नाश्ते में तो पराठे। हाँ, पराठे आल्सो इज वेरी गुड। पसंदीदा चीज नाश्ते। मैं तो चीट डे में भाभी बॉयल एग खाता हूं। मेरा चीट डे होता है ना, मतलब लस्सी। आप बताएं आगा। सब दही आलू का पराठा हाँ एंड नान चल। नान चने। सोया तुम? मैं सब कुछ खा लेती हूँ, नान चने पाए। नान चने और पाए। भाई हमारे घर में तो स्पेशली बनते हैं गोला कबाब। मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो में बताया था। गोला कबाब। और बलोच फैमिली आप लोग क्या खाते हैं? नॉर्मल नाश्ता करके अंडा। लंच में फिर हमारे यहाँ दावत होती है, नहीं हमारी दावत होती है यहाँ क्या। भाभी आपको तो पता ही होगा। वहाँ जाके हम लंच करते हैं प्रॉपर ब्रंच। यार आप लोग बातें करें, मेरा वाकई चीट डे आज। आज मेरा भी वाकई चीट डे है। तो मेरा नहीं था पर हो गया। आज सबका चीट डे है। ये क्या है यार, मुझे क्यों बुला लिया आप लोगों ने? सबको चीट डे। सब चीट वाले। हम सब चीट वाले, आप ढीठ वाले। हमारी पिकनिक, हर पिकनिक पे ऐसे ही होता है। कोई एक रिश्तेदार या एक दोस्त वो खुद आ रहे होते हैं और जो खुद आता है वो हमेशा लेट पहुंचता है। कौन? सिद्रा हमेशा लेट पहुंच रही है। देखो अच्छा, एक बंदा ऐसा भी होता है जो हर खाने के बुफे पे जाता है, बोलता है ये अच्छा नहीं है। हाँ, ये अच्छा नहीं है। हाँ, ये अच्छा नहीं है। अच्छा, आप ऐसे होते हैं। ठीक है यार। आज हम ईद यहाँ मनाएंगे इस हट के अंदर। आ जाए तशरीफ रखें। आ जाए। कहाँ बैठ रहा है, कैसे बैठना है? जहाँ जिसकी मर्जी बैठे, यासिर आप इधर बैठे, तशरीफ रखें। आगे भी आगे। आ जाए कंफर्टेबल हो जाए। मैं आपको कंफर्टेबल अच्छा भाई, अब फ्रेश होने के लिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ऊपर रूम भी है, आराम से बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। थैंक यू। भाभी ये लाइनें ड्रामों में होती हैं। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। मैं तो रूम से हो गया तो अकेले। हाँ, मैं अकेला। ये रूम का तुमने खास बताया क्यों? आप दिखाते हैं ना। बल्कि दानिश आप दिखाओ ना। हम थोड़ा सा बैठ गए। रूम का दानिश और आगा जाके ऊपर का रूम दिखा देते हैं। असल में हम लोग मेरा तो बनता है जाना। आगा को तो भेजना नहीं चाहिए कहीं। आगा को आप पूल साइड पे, समंदर, गेट, छत, ओपन एरिया में भेजें प्लीज। मैं छत देख लेता हूँ फिर जाके।
हाँ। आप लोग रूम देख लें। जोया जो है वो समंदर दिखाए, पूरे हट का विजिट कराए ना। अच्छा, अकेले अकेले जाके जगहों का विजिट कराना है। विजिट कराना है जी। और क्या प्राइस क्या है इसकी जगह की? अब ये अच्छा, आप बेचने के लिए नहीं बोल रहे थे? ओह अच्छा, सॉरी। सीढ़ियाँ ऊपर को आती हैं और यही सीढ़ियाँ नीचे को भी जाती हैं। अगर आपको यकीन नहीं आया, मैं दिखाता हूँ। ये देखें, इसी सीढ़ी से मैं नीचे भी जा सकता हूँ और इसी सीढ़ी से मैं ऊपर भी आ सकता हूँ। यार ये बहुत कम होता है ऐसा। आप लेट क्यों आई? सिद्रा आई है भाई, इनसे पूछो। हाँ, सिद्रा के लिए ताले होनी चाहिए। मैंने भी सच बता दिया। प्लीज सच बता, होना चाहिए। हम झूठ सुन नहीं सकते। क्योंकि मैं 9 बजे से तैयार बैठी। अरे काम को सच आप बता। रात 9 बजे तैयार थी। उन्होंने बोला कि 9 बजे आप पूरे निकल जाना है। सही है। ये कितना अच्छा लगा, बात नहीं समझ में आई लेकिन सुनने में अच्छा लगा। जी, तो इस वक्त हम ब्रेक पे जा रहे हैं। हम हट में पहुंच चुके हैं और पिकनिक मोड में आने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए और तब तक के लिए हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे यही पिकनिक मनाते हुए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। ईद मुबारक पाकिस्तान। कुछ साल पहले आंटी ने हमें दिए 500 थे, सब बांट लो। मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगी। कुछ नहीं होता बेटा, खा ले। इतने प्यारे प्यारे बहन भाइयों की जोड़ी यहाँ मौजूद है। ईदी का किस तरह इस्तेमाल किया करते थे? आधी तो अम्मी ले लेती। हमारा मजाक इतना नहीं था शायद, हमारा मजाक तो कभी भी नहीं था। अगर पूरी दुनिया में ऑनलाइन काम चल रहा है ना, इस बंदे की वजह से चल रहा है। आज हम ईद यहाँ मनाएंगे इस हट के अंदर। मैं हर ईद पे निदा का चेहरा बाद में देखता हूँ, पहले मैं हसन नजारा देखता हूँ। जी सुनीता, आप भी तो कुछ बोले। आप मुझे सुनने में बहुत मजा हाँ, इसके नाम भी सुनीता है। भाई मेरा पार्टनर कौन है? क्या आपके पार्टनर सिद्रा? सिद्रा। हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। वेलकम, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं समंदर के किनारे और यहाँ पे ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे ऐसा हुआ है कभी आप लोगों में से किसी कोई भी ये पिकनिक वाला आइडिया कोई अपने ख़ानदान पे अप्लाई कर चुका है? सुनीता, हसन, हम लोग कर चुके? ईद पे तो नहीं, हम कभी भी गए पिकनिक में, लेकिन हाँ। वैसे ज़रूर जाते हैं। लेकिन ये जरूर पहली बार हुआ है कि मैं मस्जिद से बाहर निकला, एयरवे की गाड़ी खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा आ जाए सर, पॉज बैठ जाए। गाड़ी नहीं सर, सब आ गए हैं। बस खड़ी। और मैं हर ईद पे निदा का चेहरा बाद में देखता हूँ, पहले मैं हसन नजारा देखता हूँ। हम नवाज एक पड़ोसी भी है ना हम लोग। हाँ। अब आप पूरा दिन जो है वो हसन का चेहरा देखोगे क्योंकि आप लोग साथ। ईद की नमाज भी आप हम साथ ही पढ़ते हैं ना, आगे पीछे होते ये गालिबन क्यों कहते हैं भाभी? ये तो डायरेक्टर आप हो, आपको पता होगा स्क्रिप्ट से आप लोग। लेकिन यार भाभी, हम लोग एक दफा जब आप लोग बाहर घूमने गए हुए थे यूरोप साइड पे, तब मैं, फराज और हमारी पूरी फैमिली है ना, हम लोग ईद के दिन पिकनिक के लिए गए थे एक रिजॉर्ट में। तो वो बड़ा एंजॉय किया, बहुत सारी फैमिली। वहीं से तो दानिश हमें इस शो का आइडिया मिला। आप बताओ, आप बड़ा अच्छा आइडिया है। मैं कह रही थी कि बल्कि इसके बाद से तो शायद जो देखने वाले हैं वो भी इसको अडॉप्ट करें, बड़ा मजा आता है। ये कि आप सिर्फ खा के दोबारा सो जाओ, बड़ी बोरिंग होती है। लेकिन अगर पिकनिक बनानी है ईद पे तो नमाज पढ़ते ही, जैसे इस वक्त हमने किया है, फौरन निकलना पड़ेगा, वरना फिर आप भी आए हुए हो, कुछ तो बोलो यार। जी मैं बोल रहा हूँ। और इस तरह तो पहली बार है कि इतने ज़बरदस्त लोगों के साथ ईद पे बिल्कुल सही पिकनिक मनाने आए हैं। हाँ, फैमिली के साथ जाते हैं हम लोग ईद पे। हाँ। पिकनिक पे निकल जाते हैं कभी कभी, लेकिन ऐसा कि मौका ऐसा नहीं आया कि ऐसा नहीं है कि ईद के दिन काम करें और पैसे भी मिलेंगे। ये पैसे भी मिले, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 वालों की तरफ से ईद है ये।
ARY ने पिकनिक। भाभी इतनी माशाल्लाह सिद्रा आई हुई है, जी जी सिद्रा बोले बड़ा अच्छा तो फील हो रहा है। अच्छा जुमला ये था कि इतनी सिद्रा आई हुई है। इतनी शुरू में तैयार होके शुरू में सिद्रा ग्लो कर रही थी, अब आप भी कर रहे हो भाई। ये ट्रैवल करेगा अभी थोड़ी देर में जोया जरूर करेगी ग्लो। थोड़ी देर में मैं से हम हो जाए। जोया की बात भी आ रही है अभी। जी सिद्रा आप बताएं। सिद्रा तुम मुझे बताओ, अक्सर मैंने तुम्हें ये तो देखा है कि तुम लोग दोस्तें जो है वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हो ईद की छुट्टियों में, लेकिन कभी पिकनिक या कोई ऐसी चीज अगर हम लाहौर में हो तो हम ईद के तीसरे दिन जाते हैं पूरी फैमिली। अच्छा तो लाहौर में समंदर नहीं है, नहर पे जाते होगे तुम लोग। चलो बात आई है। और अगर आज मैं यहाँ पे गाना आना होता तो मेरी पूरी फैमिली लाहौर गई है, मेरी अकेले ईद होती तो मुझे दिलासा था कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ। ये तो अच्छा हो गया ना फिर कि तुम हम सब से मिल ली तो तुम्हें फैमिली। जोया को अपनी प्रायोरिटीज का पता है। नहीं मुझे लगा आपने कहा ये तो अच्छा हो गया ना कि तुम्हें छोड़ गए। लेकर पता चला। नहीं वैसे अगर लाहौर वालों को ईद मनानी हो इस तरह जिस तरह हम पिकनिक पे जा रहे हैं तो उनके पास कौन कौन सी चलो एक और जगह वहाँ पे ओसिस वाटर पार्क। बहुत अच्छी जगह है, वाटर पार्क जा हॉर्स सकते राइडिंग भी हैं। है, बाकी सब चीजें भी। आगा आप कुछ कह रहे थे, आप कैसे ईद मनाते हैं? अगर मैं ईद पे थाईलैंड होता हूँ इस दफा यहाँ पे आने का मौका मिला, ज्यादा मुझे फर्क महसूस नहीं हो रहा। संबंध तो हमारे भी बहुत अच्छे हैं, थाईलैंड से मुकाबला कर सकते हैं भैया। बस वहाँ जाने के पैसे लगते हैं, यहाँ आने के मिल रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। इसलिए तो बहुत अच्छी लग रही है आगा कि जो ईद की खुशी है वो चेहरे से नुमाया हो रही है। हर साल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ये मेरी पर ईयर BC है। अच्छा BC भाई का बहुत शुक्रिया कि हर साल मुझे बुलाते हैं। कमेटी और कहीं भी हूँ मैं इस शो के लिए जरूर फोन आ जाता है, तो थैंक यू वेरी मच। आगा को लोग कहते भी ईद का आर्टिस्ट। अगर आप कम टीवी पे कमाते हैं ईद के दिन आते हैं। किसी दिन ना हो ईद पे मैं जरूर मिलूंगा आप लोगों को। अब जो ईद के लिफाफे आएंगे उसमें आगा की तस्वीर लगेगी। तो इंशाल्लाह अगले साल भी ऐसे ही मुझे उम्मीद है, ये मैं पहले पक्का करना चाहता था। और बचपन में जाते थे ईद पे यही जल्लो पार्क करा दिया। जल्लो पार्क चांगा मांगा भी है वहाँ पर, जल्लो भी है, वाघा बॉर्डर। अब लाहौर का फायदा ये कि 4 घंटे की ड्राइव पे इस्लामाबाद है, कहार की तरफ भी निकल जाते हैं, थोड़ा करीबी पड़ता है। इस्लामाबाद वाले तो बहुत जगहों पे जा सकते हैं ना, पहाड़ी करीब है, मरी करीब है। लाहौर वाले भी जा सकते हैं पर ड्राइव थोड़ी ज्यादा है, ऐसा नहीं कि हमें मना है वहाँ जाना। हाँ फिर भी हम जाते हैं। अच्छा वैसे कोई भी इवेंट हो, कोई शादी हो, कोई सालगिरह हो, ईद हो, कोई ना कोई ब्लंडर जरूर होता है। कभी खाना कम पड़ जाता है, कभी कपड़ों का मैल फंक्शन हो जाता है, कभी दर्जी कपड़े दिए बगैर चला जाता है। वो तो लाजमी है, वो तो ईद में किसी न किसी के साथ होता है। दर्जियों का मसला तो कांस्टेंट है मैं कहता हूँ घर में एक टेलर और एक डॉक्टर होना चाहिए। जी सुनीता आप भी तो कुछ बोले, आप भी मुझे सुनने में बहुत मजा। हाँ मुस्कुरा मुस्कुरा के घर चली जाएंगी। इसलिए नाम भी सुनीता है, सुनती रहती है। वाह यार वेरी डीप। अनवर मकसूद आप हमारे बड़े भाई नहीं, आप अनवर मकसूद के छोटे भाई। जी सुनीता मुझे लग रहा है आज घर जाके शीशे में नोट देख के कहेंगी आज तूने सही ईदी कमाई है। आज तो मिलेंगे भी नहीं। इतना सच नहीं बोलना बहन। अच्छा पैसों की बात हो रही है तो क्या ये बच्चों की ईदी सुनीता ले लेती है हसन या दे देती है उनको? वो ऑटो पे है। ऑटो पे? नहीं अब नहीं, अब जो ईदी है वो बच्चों के पास ही रहती है, अब नहीं देते। अब नहीं बच्चे अब नहीं देते। वो बचपन में छोटे थे तो उनको हम दे देते थे तो मैं ले लेती थी। अब ऐसा नहीं है। अब वो तुम मांगती हो कभी यार जरा खुले तो देना मुझे, आगे किसी को देना। वो बकायदा काउंट करके फिर खुले दिए जाते हैं, ऐसे नहीं मिलते। प्लानिंग पहले से कर लेते हैं वो, हमें इस ईदी पे क्या करना है। कभी कभार होता है कि ईद के बाद उन्होंने पैसे सेव किए हुए होते हैं तो मुझे कोई पैसों की जरूरत पड़ती है तो मैं अपनी बेटी से 500 रुपए मांगता हूँ। द नेक्स्ट डे शी इज लाइक यू टुक 500 फॉर मी। वापस करें वापस करता हूँ। हिसाब पूरा है, हिसाब पूरा। अभी आपके बच्चे तो आपकी बेटी तो उस एज में नहीं आई ना, अभी तो आपकी जेब में। मैंने वैसे ट्रेन किया हुआ है कि आपको जहाँ से मिलने आपने मुझे ला के थे। आपने सिर्फ बच्चे को ट्रेन किया या भाई को भी ट्रेन किया? मैं तो शादी के बाद ये बदले नहीं। किसी को तो मैं लूटता हूँ। अच्छा 1000 रुपए मिले ना उसे, मैं उसके रेड वाला नोट दिखाऊंगा, बेटा ये वाला ले लो, ये ज्यादा अच्छा है। ये रेड कलर अभी उसको कलर्स पे है, अभी उसे पता नहीं फेवरेट कलर पर्पल है, ग्रीन चाहिए या बेचारी का पर्पल 50 रुपए वाला नोट है यार।
बच्चे को लूट रहा है। बच्चे को लूट और वो बोलेंगे कि ये 500 मिलियन 1000 रुपीस मिल गए मुझे। मेरा बेटा तो उसको अभी 2-3 ईदें पहले ही पता चला है कि ये ईदी पे इतने नोट जमा होते हैं, तो उसको ईद इतनी अच्छी लगने लगी नोटों की वजह से। इनकम किसको बुरी लगती है? बिल्कुल। लेकिन ये कि हमारे बच्चे ने हमें बेगम को पैसे दिए, हाँ, और फिर कोई टॉय वगैरह खरीदा, गिफ्ट वगैरह, उसके बाद रोने लगे कि पैसे भी चाहिए और गिफ्ट भी चाहिए। भाई तेरे ही पैसों का गिफ्ट था, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो माँ बाप दिलाते हैं। ये तो आप लोगों के साथ जुल्म हुआ है, ये ईदी छीनी गई है बचपन में। मुझे आज तक मुझे ईदी रखने को मिली ही नहीं, अभी भी अम्मी ले ले। इस पे टिश्यू अभी भी मैं उदास हूँ, इस पे रोना बनता है। मैं कसम से आप लोग बातें करें मुझे याद आता है कि अभी तक वो मेरी ईदी रख लेती अगर मैं करती। यार ये और सिद्रा तुम्हारे साथ क्या सीन है? तुम्हारी अम्मा भी यही करती रही हैं हमेशा? नहीं, मेरे साथ इतना ज्यादा नहीं हुआ, मेरी ईदी मेरे पास ही होती थी। ये इनको तो बंदा देख के कहता है बेटा ईदी तो ले ईदी। अच्छा वैसे वाकई ये होता था कि घर में कोई एक बच्चा है जिसको ईदी ज्यादा मिलती है? हाँ, मुझे मिलती थी। जब हम सब कजन्स बाद में रात को बैठ के वो देखते थे कि क्या किसको क्या मिला, तो मेरी हमेशा ज्यादा होती थी। और क्या तुम खर्च नहीं करती थी या क्या ज्यादा? नहीं, खर्च नहीं करती थी, देने वाले लोगों ने ज्यादा दी। ज्यादा ईदी देती थी। ये देखो जरा शक्ल पे ईदी मिलती है। आप देखो सिद्रा को देख के लग रहा है कि इनको ईदी देनी चाहिए। देनी चाहिए। हमें कौन देता है? जरूरतमंद हूँ मैं। हमारी ईदी हम तक पहुंची। ईदी में भी ब्यूटी का जो देखें। क्या बात है, क्या बात? आगा को देखो बिल्कुल नहीं मिल रही। सवाल इसका ताल्लुक शराफत से है। जो लोग लड़ते नहीं है बहुत ज्यादा, उनको लोग कहते हैं देनी चाहिए। ये शायद ये हो सकता है। अच्छा हसन भाई, ऐसा होता है कि आप पहले सोचते हैं यार पहले भाई ईदी दे, फिर 20 रुपए ऊपर करके मैं दे दूंगा? क्या नहीं, ऐसे बोल रहे हो? नहीं ऐसा होता है। कह रहा कुछ और बता। पर ये जरूर होता है कि बड़े जो होते हैं हमारे, बचपन में मैंने हमेशा सुना है कि हमसे पूछते थे कि कोई आया तो कितनी ईदी देके, तो फिर वापस मांग लेते थे ये कह के कि हमने नहीं देनी है आगे। तो सबसे जो दिल टूट जाने वाला मोमेंट होता था वो होता था। लेकिन अब बच्चे नहीं देते वापस। बच्चे अब नहीं देते। अब नहीं देते। अच्छा अक्सर ऐसा होता है जब भी आप तैयार होते हैं तो हर स्टेज में जिंदगी के कभी अब्बा, कभी भाई, कभी हस्बैंड, कभी बेटे, ये सब तारीफ करते हैं। तो अब मैं जोया तुमसे शुरू कर रही हूँ, तुम्हारी ईद पे तैयारी के बाद सबसे ज्यादा तारीफ कौन करता है? पड़ोसी। मेरे अब्बू वो हर बात पे तारीफ करते हैं। अगर टेस्ट में फेल भी हो जाओ तो भी कहते हैं हाँ अच्छा। तो सोया से अंदाजा लगा लो इस तारीफ का क्या मतलब लेना है, आप खुद सोचें। फेवरेट। तो और मुझे बताएं आगा, आप किसकी तारीफ करते हैं ईद पे सबसे ज्यादा? मेरी माँ की। हमेशा से? हमेशा से। जब भी अम्मी तैयार हो या वो सबसे पहले आपसे मशवरा बोलती हैं, लेती हैं कि आगा ये कलर अच्छा है? तुम ये सवाल नहीं बोला कि आप ऐसे घर में किसी तारीफ करते? मैं यही ये सवाल कर शुरू इसलिए हुआ था आपसे। ये सही, आप लोग आपस में ही शो कर लेना। और आपने सच बोलना नहीं है। मुझे सच बोलना नहीं है मुझे। तो आगा अपनी अम्मी की करते हैं, आपकी आपके अब्बू करते हैं। दानिश आप किसकी तारीफ करते हैं? मैं जो पहले मिल जाए। बेहतरीन माशाल्लाह। ईद तो लग रहा तुम्हारे लिए आई है। लवली है, लवली, ब्यूटीफुल आंसर। मैं कह रहा हूँ यार ये वाला सिलसिला जल्दी मुका दूंगा। सिद्रा आपकी कौन सबसे ज्यादा तारीफ करता है? अच्छा मुझे लगता है वैसे जो लोग आपने कहा घर वालों से ज्यादा बाहर वाले तारीफ करते हैं। हाँ, घर की मुर्गी दाल बना। घर वाले तो कोई इतना। मैं आपके घर वालों से मिलना चाहूंगा। प्लीज जरूरत है। घर में सारे ऐसे होंगे ना भाई, तो क्या करेंगे? फिर तो बाहर निकलती होंगी, लोग कहते हैं ये कौन है? तो मेरे चचा जब वो जिंदा थे, हम उनसे मिलने के लिए जाते थे तो वो बहुत ज्यादा तारीफ करते थे, ऐसे कि जैसे आपको लगता है आप पता नहीं कौन है। जैसे होता है ना बाज लोग बहुत ज्यादा, वो शायर भी थे, मैंने आपके शो में उनकी इतनी डिटेल भी बताई थी, तो वो बहुत ज्यादा करते थे। बहुत एक खूबसूरत अल्फाज का चुनाव जो है वो उनका इतना जबरदस्त था, और आप बस पूरा दिन अच्छा गुजरा। अच्छा गुजरा। सुनीता तुम्हारी कौन सा करता है सबसे ज्यादा? चाचा पे क्या? मेरी बेटी। बेटी? वाह, अच्छा। हसन भी करता है वैसे। हाँ, लेकिन बेटी जो है ना वो सबसे पहले वो नंबर ले जाती। हाँ, वो नंबर ले जाती। और हसन आप मुझे बताएं, आप सबसे ज्यादा आप किसकी करते हैं? क्योंकि बहन भी है, अम्मी भी है, बेटी भी है और सुनीता भी है, तो पड़ोसी भी है। मुझसे जो पूछता है ना मैं उसकी तारीफ करता हूँ। हाँ, सुनीता पूछती कैसी लगी, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी लगी। पूछना पड़ता है लेकिन मस्ट है। ये तो कहना पड़ता है ना अच्छी लग रही हो, और कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे और कोई ऑप्शन नहीं है। हसन ही क्यों? क्या मैं तो काम भी नहीं किया आपके साथ। क्या बताने देंगे? कह रहे हैं हसन ही क्यों? मतलब तो हसन कह रहे हैं मैंने तो आपके साथ। बात तो सही है, तो परेशान होने वाली बात है कि पूछने पे ईद वाले दिन पूछने पे तारीफ होती है।
ऐसा क्यों? यार 16 साल हो गए शादी को, पहले 1 2 3 4 5 साल आप बोलते थे, तो उसके बाद एक रूटीन बन गई, तो फिर आपने कहा चलो ठीक है पूछ लो। अब तो बगैर देखे बोलते थे अच्छी लग रही हो। रूटीन। आप बताएं भाई जुनेद, बेटी की तारीफ ज्यादा होती है कि बेगम की? बेटी की। हाँ ये तो भाई इसका तो कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आपकी तारीफ में भी ये कंजूसी दिखाते हैं कि नहीं? बहुत तारीफ करते हैं और इज्जा बहुत ज्यादा करती है। जब रेडी भी हो रही होती है ना, साथ होती है, वाह मम्मा आप ये पहन रही हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम लोग खुद ही डिसाइड करते हैं, हम लोग ड्रेस भी लेके आते हैं और मैं अपनी पसंद का ज्यादातर लेके आता हूँ, सज्जे के लिए भी, इज़ा के लिए भी। अच्छा, तो इनकी तारीफ तो बनती है। बनती है, मैं खुद लाया हूं। कितने साल हो गए वैसे? ऐसे सवाल है। 8 साल। आउट ऑफ सिलेबस। 8 साल। 8 साल। अरेंज मैरिज ना, तो इसमें तो चलता है। लव मैरिज वाले ऐसे हो जाते हैं, फिर क्या करें? बेबीज व्हेन यू गॉट मैरिड। पहले भाभी के दुख तो सुनो यार। क्या सॉरी भाभी आप अपने दुख सुनो, ईद का शो तो होता रहेगा। यार अभी हम पढ़ ही रहे थे। 25। हाँ देखिए ना यासिर, आप किसकी तारीफ करते हैं सबसे? तुम्हारी। नेक्स्ट सवाल क्या था? नेक्स्ट सवाल। आप अपनी बेटी की तारीफ सबसे ज्यादा करते हैं। आपने गलत जवाब दिया, सॉरी। कैमरे का प्रेशर ज्यादा आ गया आपके ऊपर। आप तुम्हें जवाब सुनना था, मैं सुन जवाब। अगला सवाल क्या है ये बताओ जल्दी। अच्छा, अगला सवाल है कि आपको मेहंदी और चूड़ी का शौक है? पहनने का, बनाने का? बनाने का। हम तो वैसे बचपन में चूड़ियों का स्टॉल लगाया करते थे। लड़कियां पहने अच्छा थी। मुझे पता है किस वजह से लगाया करते थे। चूड़ियों का और मेहंदी का स्टॉल लगाया। बात ही कर रहे थे आप, लग रहे यार हम लोग आपस में हमारा शो चल रहा है वहाँ पे। मियां बीवी को स्पेस देना चाहिए यार। राजेश भाई और कोई बात आपने कहनी है मेरी तो बात करनी है यार। आप मुझे अच्छे लगते हैं यार, इसलिए मैं कहता हूं। अच्छा तुमने अपना मतलब हम कुछ सवाल, सीरियस सवाल चल रहा है और आपस में लगे सब लोग। आप पूछे कितने का था यहाँ बैठने को? सीरियसली यार, सुनीता अगर शूज चाहिए मैचिंग के लिए ले सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगे कपड़े। लेकिन आप पे वो अच्छे नहीं लगेंगे। आपने ये जो याद है गुड डॉक्टर वाले कपड़े पहने ये भी अच्छे लगते हैं। अक्सर हाँ यार ये अरे यार मैंने अपनी एक स्टेथोस्कोप लेके आना भाई सर्जरी से पहले। सुनीता मुझे एक्सप्लेन नहीं कर रही हो, श्रम्स जो होते हैं। सुनीता क्या कहती है? श्रम्स लगा यार यासिर भाई गलत हो गया है यार। मैं अब सवाल नहीं करूँगा। मैं सबको बताना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले जोया ने तारीफ की यासिर भाई के कपड़ों की और हमने देखा, हमने कहा सो नाइस है। तुमने भी तारीफ की थी? अभी पता चला कि एकदम नहीं, मुझे वाकई में अच्छे लगे थे। मुझे वाकई में अब आप लोग सीधा ऑपरेशन करके आए, खुशखबरी देके आए। मुबारक हो, आपके घर में ईद हुई है। कुछ खाएंगे आप लोग? मैं चेंज करके आ सकता हूँ। इतना टाइम खिलाया इनको, मैं चेंज मिलाया उससे कपड़े। भाई हसन, आपको पसंद है कि आपकी बेगम मेहंदी और चूड़ी जो है वो ईद पर पहने? हाँ नहीं, आई लाइक इट। अक्सर लोगों को एलर्जी होती है कि मुझे मेहंदी की खुशबू से प्रॉब्लम है। हाँ, बट हाथों पे लगेगी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, इसलिए मैं वो नहीं कहता। तो तुम ख्वाहिश पूरी कर दिन मेहंदी लगती है ना, उस दिन मैं करवट बदल के सोती हूँ ताकि उधर स्मेल ना जाए। ये भी कितनी बार समझाया कि इतनी गहराई में नहीं बोला करो। कितनी बार समझाया मैंने, लेकिन तुम समझती नहीं। नहीं, मेहंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है, खुशबू से प्रॉब्लम। तुम्हें तो मेहंदी अच्छी, मैं तो जब सोया होता हूँ ना तो मेहंदी चीनी का पानी लगा हुआ होता है, तो मैं सोया मूड क्या आ रहा है चादर से ना, चादर बेडशीट में पूरी चीनी का जो पानी है। मीठा क्या आ गया? एक ब्रेक पे जाना चाहिए। मैं चादर की बात की है मैंने। चादर पे वो जो हाथ की मेहंदी का मीठा जो होता है ना, वो चादर पे लगा होता है। वो कलर मीठा लगा। ये मीठी ईद को बहुत सीरियसली ले लिया। इतना सीरियस नहीं लेना था मीठी ईद को। हाँ यार, लेकिन आया कहाँ से? कुछ आ रहा है लेकिन जी, मेहंदी चूड़ी इधर होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है, स्पेशली लिबर्टी में चांद रात को जाके। मुझे मेहंदी से इतनी एलर्जी थी यार, बेगम को भी बोलने देता है। आपकी एलर्जी का किसको फिक्र है? एक बंदी बता रही है भाई मैं मेहंदी अभी डिजाइन के ऊपर भाभी अभी हार्ट बना के जे और एस लिख रही है। बोले नहीं,
नहीं वाकई इनको स्मेल से तो मसला है और मैंने बहुत कम कर दिया है, बहुत रेयर ही होता है। मैंने इवन शादी पे भी बहुत थोड़ी सी। आपकी बेटी को है शौक? मेरी बेटी को शौक है, इसलिए अब मुझे वो चीज खत्म करनी पड़ती है। अब मुझे चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। यही तो बेटी अम्माओं को सीधा कर देती है। करती है वो बिल्कुल है ना भाई, आप लगाती हैं? जोया ने हल्की सी आवाज में मेरे कान में कहा, बेटी के लिए किया, माँ बीवी के लिए नहीं। जोया भी किसी की बीवी बनेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस तुम्हारा नंबर आ रहा है, सबके नंबर आते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ तक कहानी फाद भाई के शो में जाना पड़ेगा उसके लिए। ये भी मैं गई थी मुस्तफा के शो में, मैं गई थी, नहीं हुई। या तो फिर उसके साथ उस्मान मुख्तार के साथ काम करना। यार भाभी मेरे साथ उस्मान मुख्तार ने भी काम किया जी, लेकिन मैं पहले से तो जोया ये है कि जी जी तो हम इनको पट्टियां पढ़ाते हैं कि कहाँ कहाँ जाएं और क्या क्या करें। तो खैर नेक्स्ट बारी आप लोगों की हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। मेहंदी और उसके बारे में तुम सिद्रा तो पूछा ही नहीं मेहंदी मुझे भी लगा अच्छा मैं रह गई। सिद्रा पैरों पे मेहंदी लगाती है और चांद बनाती है। हाँ मेहंदी लगाना छोड़ दिया मैंने। मुझे खुद उसकी स्मेल से कुछ प्रॉब्लम होने लगी है। क्वांटिटी का मसला होता है। क्वांटिटी का मसला होता है। हाँ वो तो अगर आप शूट करें वैसे भी, लेकिन स्मेल बहुत स्ट्रांग होता है। चूड़ियाँ तो मस्त है ना? चूड़ियाँ तो वैसे भी बहुत पसंद है। ये एक वाहिद ईद होगी जहाँ हम सब ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई क्योंकि हम पिकनिक पे आए हैं। जैसा कुछ पहना तो पिकनिक पे चूड़ियाँ नहीं पहनते? तो क्या करें, जैसी पहनी हुई है कुछ। समंदर के पानी में रंग उतर जाएगा चूड़ियों। बिल्कुल ऐसे ही है कुछ। तो हमारे साथ आप ईद मनाएं। इस पिकनिक का मजा दोबारा करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत सारी मस्ती होगी। जितना आपको रेस्ट करना था, बैठना था, बैठ लिया। अब चले चलते हैं समंदर की तरफ ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। मुबारक पाकिस्तान। कुछ साल पहले एक आंटी ने हमें दिए, 500 थे, सब बांट लो। मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगी। कुछ नहीं होता बेटा, खा ले। इतने प्यारे प्यारे बहन भाइयों की जोड़ी यहाँ मौजूद है। ईदी का किस तरह इस्तेमाल किया करते थे? आधी तो हम ही ले लेती। हमारा मजाक इतना नहीं था शायद, हमारा मजाक तो कभी भी नहीं था। अगर पूरी दुनिया में ऑनलाइन काम चल रहा है ना, इस बंदे की वजह से चल रहा है। आज हम ईद यहाँ मनाएंगे इस हट के अंदर। मैं हर ईद पे निदा का चेहरा बाद में देखता हूँ, पहले मैं हसन नजारा देखता हूँ। जी सुनीता आप भी तो कुछ बोले आप। मुझे सुनने में बहुत मजा हाँ इसलिए नाम भी सुनीता है। भाई मेरा पार्टनर कौन है? क्या आपके पार्टनर सिद्रा? सिद्रा। हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। और हमारे लड़के तैयार हैं पानी के अंदर कूदने के लिए और हमारे लिए चांद लेकर आओ। जाओ तुम लोग आसमान पर। नहीं, तुम लोगों ने को करना क्या है? तुम लोगों ने चूड़ियां लानी है हमारे लिए और चूड़ियां पहनानी है हमें। वैसे तो तुम लोग पहनाओगे नहीं कभी, तो हमने कहा इसी बहाने चूड़ियां ही पहना दो भाई। मुझे किसको पहनानी भाभी? जिसको मर्जी। आपके पास ऑप्शन है, हमारे पास सिद्रा है, जोया है, आगा है, आपकी मर्जी। आओ सर, आओ। जाए, रेडी, गेट सेट, गो। ओह माय गॉड, That was good. That was nice. ये क्या हो रहा है? Come on. गिर गई, चूड़ियां गिर गई, वापस जाओ। Wow, क्या सीन है? So nice. यासिर नवाज की सारी चूड़ियां गिर चुकी है। यासिर ने जानबूझ के चूड़ियां गिराई हैं ताकि उसे पहनानी ना पड़े। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दानिश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यासिर जल्दी जा, चूड़ियां लेकर आओ। तैराकी करते हुए, जुनैद, तैराकी के चैंपियन, पानी उड़ाते हुए जुनैद, दूसरी तरफ यासिर भाई जान पे खेलते हुए। यासिर आप गाना भी गा सकते हैं। यासिर भाई क्या बात है, 4 डब्बे एक साथ। ब्यूटीफुल, व्हाट अ सीन। यासिर भाई के लिए बहुत सारी तालियां यार, क्या बात है। ब्यूटीफुल। यासिर ने पीछे मोटर लगाई हुई है। बगैर छोड़े
आग क्लोरीन की ज्यादा इतना इसमें। और ये जुनेद डब्बा लाते हुए जुनेद ने सोचा। ये देखो मेरे मुंह पे चूड़ियां मार दी। माँ और बेटी दोनों की कलाइयों पर कई रंगों की चूड़ियां मुझे यासिर ने कभी नहीं पहनाऊंगी दानिश। कोई बात नहीं। माशाल्लाह भाभी टी-शर्ट के रंग की मैं देती हूं मैं। वाओ। और एक यासिर मैदान में नजर आए हैं भाई जुनेद साहब सीरियसली यार चूड़ियों को ले रहे हैं। जुनेद क्या स्टॉल लगाना है जुनेद इज एक्चुअल लेडीज मैन। सुन तो लग रहा है जैसे ओह थैंक यू। पानी में लग यासिर भाई एक बार फिर हार ना मानते हुए। सबसे ज्यादा चूड़ियां किसके पास है अभी तक? मेरे पास पहली दफा ऐसा हुआ है कि ईद के शो पे मेरे पास इतनी ज्यादा चूड़ियां। वेल डन मैन। स्टॉप स्प्लैशिंग। ओके कंपटीशन इज ओवर। कंपटीशन इज ओवर। ये अगली ईद पे स्टॉल लगेगा। इट्स अ क्लियर विनर। यासिर को माशाल्लाह लग रहा है चूड़ियों का जो है स्टॉल लगा ले यार। 6 डब्बे दे जोया को दे जोया। मैं जीत चुकी हूँ। आइंदा कंप्लेन ना सुनने को लड़कों ने स्विमिंग पूल में दुकानदारी शुरू कर ली है। क्या जगह नहीं है, कहाँ पहनूं अब? तो हम जीत गए, बहुत आराम कर दो। तो जीत गए आप, जीत गए। भाई ने बोल दिया जीत गए। चूड़ी 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 जीत गई। आई थिंक जुनेद एंड यासिर भाई बोथ आर द विनर्स। भाई जुनेद और यासिर में टाई हो गया। अच्छा भाई सबसे सवाल, पिकनिक पे जब लोग जाते हैं तो ज्यादातर लोग क्या लगाते हैं कि उनका रंग सही हो? ऑप्शंस टमाटर, आलू या खीरा, किसको पता है? नहीं ओके सही जवाब। ओके अगला सवाल, पिकनिक किस खाने के बगैर अधूरी है? कीमा पराठा, बिरयानी या हलवा पूरी? कीमा पराठा, हलवा पूरी। नहीं हलवा पूरी एंड बिरयानी। सुबह में हलवा पूरी का नाश्ता, उसके बाद जब आप पहुंच जाएं तो फिर बिरयानी। ओनली बिरयानी जैसे हमने आज किया। वैसे सही जवाब है बिरयानी। बिरयानी। मैं जीत गया यासिर, आप मुझे चूड़ियां पहनाओ। अच्छा पिकनिक पे अगर आ रहे हो और अगर कोई एक चीज भूल जाए तो मसला खड़ा हो जाता है। ऑप्शन 1 चाय का सामान, ऑप्शन 2 आइस बॉक्स, ऑप्शन 3 छुरी। आइस बॉक्स, चाय का सामान। छुरी। क्यों? सही जवाब छुरी है। छुरी बिल्कुल सही जवाब। क्यों छुरी का क्या करेंगे? फल काटेंगे। इस शो के होस्ट कौन है? भाई बिरयानी के लिए छुरी की जरूरत नहीं है। सच प्रॉपर पिकनिक यार। दूध होता है साथ में। दूध नहीं खाएंगे। सच प्रॉपर पिकनिक चाय कि फल काट के खाएंगे। मर्डर भी करता है यार ये क्या है? चाय का सामान यानी कि चाय का सामान और बिरयानी ये कब करीब से मिल जाता है। छुरी, आइस बॉक्स ये सब करीब से मिल जाता है, छुरी नहीं मिलती। ओके अच्छा पिकनिक पर हलचल कब मचती है? जेलीफिश के काटने से, बच्चे के रोने से या चप्पल पानी में जाने से? सही जवाब जेलीफिश के काटने से। क्योंकि मुझे एक दफा जेलीफिश काट चुकी है। कैसे क्या हुआ था? जेलीफिश ने काटा तो ऐसा लगा कि यार जरूरी थोड़ी है हर पिकनिक पे हम लोग समंदर पे आएंगे। तो उसमें ना आप जो ये पानी होता है ना, ये जो पानी की जो मिट्टी होती है समंदर की, वो फिर लगा के बैठना पड़ता है। नहीं प्याज भी लगाते हैं उस जगह पे, प्याज रगड़ देना तो उससे काफी बेहतर हो जाता है। जगह प्याज नहीं थी हमारे पास, यानी कि जगह यानी समंदर में उस जगह पे प्याज नहीं थी। उस जगह पे प्याज नहीं थी। ओके अगला सवाल, जो आप सोच रही है वो भी ठीक है। लेकिन अगर चप्पल पानी में घुम जाए वो भी बहुत बड़ा मसला है। अच्छा भाभी, चप्पल एक बंदे की चप्पल लहरों के साथ जा रही थी तो घर के 4 लोग चप्पल लेने गए तो फिर 2 ही वापस आए चप्पल। हलचल मची ना। और आगे निकल गए। अच्छा भाई अगला सवाल, अगर हट के बगैर पैसे बचाने के लिए हट के बगैर पिकनिक पे जाएं तो क्या मसला खड़ा हो सकता है? सामान चोरी होने का, वॉशरूम जाने का या सनबर्न होने का? वॉशरूम जाने का। सामान चोरी होने का। वॉशरूम जाने का। वॉशरूम जाने का। जा सकते हैं यार। गंदा।
आप ही लोगों की वजह से हमारा समंदर जो है वो गंदा हो चुका है। सोचो इसकी वजह से स्विमिंग पूल भी गंदा होगा। आप समंदर की बात कर रहे हैं। समंदर अगर आप पड़ोसी मुल्क में देखें तो वो लोग सब लोग समंदर ही जा रहे हैं। पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। पूरी डॉक्यूमेंट्री उनकी बनी यार गंदे। ओके, अगला सवाल। पिकनिक पे अक्सर खुद ही हंस पड़ी। हाँ, मैं समझ गया, कोई ये रोमांटिक बात। आप भी रोमांटिक बात करते हैं। क्या है? अक्सर कौन सी आवाजें सुनाई क्या? अम्मी की आवाज आती है, जल्दी करो बाथरूम से निकल जाओ, पानी में आगे ना जाओ, चाय तो पिला दो। ये 3 आवाजें। कौन? पानी चाय तो पिला दो, चाय तो पिला दो, चाय तो पिला दो। ओके, सही जवाब। चाय तो देखो होस्ट कौन है? जवाब क्यों नहीं सही होगा? आप लोग आए हैं। जो जवाब दानिश दे रहा है, जो जवाब मैं दे रहा हूँ, और आप मेरी होशियारी देख नहीं रहे। मैं जब जवाब देता हूँ वही देता हूँ ताकि ये बाइक करीब आ जाए, ताकि एडिट ना हो। आप उधर नहीं, मैं इधर भी होता है लेकिन वो कैमरा इधर है ना, इधर करता हूँ। वो कह रहा है आपका माइक इधर है। नहीं भाई इधर करता हूँ, फेस नहीं आता मेरा। तो देखो आप लोग जवाब दे रहे हो लेकिन सही जवाब हम 3 दे रहे हैं। खानदान वालों में आपस में हुआ। चले आप हमारे खानदान में आते। हम तीनों बात एक ऑप्शन। हाँ सही है। चूज योर बेस्ट। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर रहेगा। वेरी नॉटी। चले वेरी नॉटी। ओके, एक्सपीरियंस लोग मिल रहे हैं इसको। स्ट्रगल की टेंशन ही नहीं, कामयाब। एक्टिंग से बोल, डायरेक्शन बोल रहे, एक्टिंग ज्यादा बोल रहे, होस्टिंग। ओके, अगला सवाल। ड्रामे से निकल के दूसरे ड्रामे। पिकनिक के इख्तिताम पर क्या दिल चाहता है? ट्रैफिक ना मिले, घर में गर्म पानी मिल जाए और सामान ना समेटना पड़े। ट्रैफिक ना मिले। ट्रैफिक ना मिले। समेटना पड़े। नहीं भाई, ट्रैफिक ना। तो आप लोग का ही सही होगा, इसलिए आप लोग बता रहे ट्रैफिक ना मिले। फैमिली भी अवार्ड घूम रहे हैं, बता रहे। ट्रैफिक तो मिलनी है। ये लो। अच्छा, कोई पिकनिक से रिलेटेड किस्सा जो आपकी जिंदगियों में बीता हो? क्या किस्सा था? सी साइड पे गए, हाँ। हम लोग एक कोने पे बैठे हुए थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे और अचानक से लहर आई। हसन और मेरा भाई जो है वो थोड़ी सी एक ऊंची जगह पे बैठा हुआ था, तो वो लहर ऐसे घूम कर आई, हसन और मेरा भाई पानी के अंदर, और जब मैं अचानक से उसी में खड़ी हुई थी और राकिब छोटा सा था, मेरे हाथ में था, और मैंने देखा हसन और मेरे भाई की टांगे बाहर है, अंदर है, और मैं सिर्फ यूं पकड़ के खड़ी हुई और मेरे पैरों को मेरी अम्मी ने और मेरी कजन बनीता ने, वो लोग ने मेरे टांगे पकड़ी हुई हैं। बस हम बच गए थे। बचत हो गई। और ये लोग बच गए, वाकई बच गए थे दोनों। और किसी के पास कोई किस्सा है पिकनिक पर? निदा, आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? जी जी, आ रही है आवाज मुझे आपकी। जी, एक किस्सा था, वो स्कूल की तरफ से हम पिकनिक पे गए थे। अच्छा। मैं 2nd स्टैंडर्ड में था। उस वक्त भी किसी की तरफ से ही गए थे, खुद से नहीं जाना। हाँ, मैं खुद से कभी ना जाना, कभी स्कूल की तरफ से, कभी स्कूल की तरफ से नहीं, पैसे दिए थे हमने स्कूल को। फिर क्या हाँ, लगाए। और वहाँ पे वो एक झूला है, वो जो बच्चे घुमाते हैं, सीट्स लगी होती हैं और वो मैनुअली चलता है। उसमें पैर आ गया और पैर इतना बड़ा हो गया, और फिर 2 हफ्ते की छुट्टी मिल गई स्कूल से, और बहुत ही टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था। तो ख्याल रखना चाहिए सबको, बच्चों का। अच्छा, मैं आपको एक आइडिया दूं कि आपको पिकनिक पे या कहीं भी आप जा रहे होंगे, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। वाह। कोई एक जरूरी चीज भूल जाए तो दिमाग ये होता है कि ना, आप जब कोई एक जरूरी चीज जो बहुत जरूरी होती है पिकनिक पे, वो जब आप भूल जाते हैं, तो फिर दूसरा नुकसान नहीं होता, तो फिर सब सेफ रहता है। ये मेरा आजमाया तजुर्बा है, या फिर सदका लेके आ जाए। तो सोच के कैसे भूलेंगे? नहीं, ये हो जाता है कि भूल। मैं एक दफा पिकनिक पे गया, तो वहाँ पे ना मैं चश्मा घर भूल आया, और उस दिन का पिकनिक सबसे बेस्ट था मेरे लिए। उसके बाद एक और दफा हुआ, सर मैं अपने बात करते हैं, बोटियां और क्या हाल है, पानी का माहौल कैसा चल रहा है? ये पहला ऐसा शो होगा जिसमें हर सेगमेंट में हम कुछ ना कुछ खा रहे हैं। ये लो यासिर भाई, यहाँ मैं सीडेल ब्रांड का थैंक यू करना चाहूँगी कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अपना शो यहाँ रिकॉर्ड कर सकें, ईद सेलिब्रेट कर सकें, और बहुत मज़ा आया इस हट में। और अब हमारे पास गर्म पानी भी आ रहा है ऊपर,
आप लोग चाहें तो फ्रेश अप हो सकते हैं, हम ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर हम अगला समंदर पे चलेंगे, वहाँ पैर भिगोएंगे। ईद मुबारक! पाकिस्तान। कुछ साल पहले आंटी ने हमें दिए 500 थे, सब बांट लो। मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगी। कुछ नहीं होता बेटा, खा ले। इतने प्यारे प्यारे बहन भाइयों की जोड़ी यहाँ मौजूद है। ईदी का किस तरह इस्तेमाल किया करते थे? आधी तो अम्मी ले लेती। हमारा मजाक इतना नहीं था शायद, हमारा मजाक तो कभी भी नहीं था। अगर पूरी दुनिया में ऑनलाइन काम चल रहा है ना, इस बंदी की वजह से चल रहा है। आज हम ईद यहाँ मनाएंगे इस हट के अंदर। मैं हर ईद पे निदा का चेहरा बाद में देखता हूँ, पहले मैं हसन का चेहरा देखता हूँ। जी सुनीता, आप भी तो कुछ बोले। आप मुझे सुनने में बहुत मजा हाँ, इसके नाम भी सुनीता है। भाई मेरा पार्टनर कौन है? क्या आपके पार्टनर सिद्रा? सिद्रा। हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। वेलकम, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खाना वाना खा के हम बाहर आ गए। लोग साइलेंट पार्टनर होते हैं, मैं साइलेंट होस्ट हूँ। निदा बोलेगी, आप देखेंगे मुझे खाली। निदा बोले, जरा बोले। मैं बोलूंगी क्लोज यासिर का आएगा, ठीक है? अच्छा, अब ये वाले गेम्स हम शुरू करें जो पिकनिक पे गेम्स होते हैं। मियां बीवी में अंडरस्टैंडिंग हो तो ऐसे हो यार। क्या बात है, तालियां। अच्छा, अब आपको जो गेम क्या खेलना हो यासिर बताएंगे। आगे आओ। थोड़ी देर बाद अपनी बेगम की तारीफ करनी है, ये आपका काम है। बिल्कुल यही काम है आपका। बोलूंगी मैं, शक्ल आपकी आएगी, ठीक है? आपको इस गेम में करना ये है कि ये जो बाल्टियां है लड़कों के पास, लड़कों और लड़कियों तुम लोगों ने गेम खेलना है, ठीक है? और जो ये जो बकेट्स है, इसमें जो बलून्स है, ये पीछे ये बकेट्स, ये बलून जो है वो पीछे फेंकने देखे बगैर ऐसे। और हम आपको बताते करना। रेडी? बहुत सारी तालियां। गेट सेट गो। एक्शन। मैं हम लोग इसलिए पीछे ना, हम लोग घर में भी ये खेलते हैं। क्या बात है? तो फर्क ये होता है, गेम आप लोग घर में डिसाइड कर रहे हैं। गेम्स आप लोग जो यहाँ खेल रहे हैं। जी चले जी। रेडी? यस। भाई मेरा पार्टनर कौन है? क्या आपके पार्टनर सिद्रा? सिद्रा। मेरी पार्टनर कौन है? ओह वाओ, अली आई एम हैप्पी यार। मैं तो क्यों कंफ्यूज हो रही है? रेडी? बारी गो। ये शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त। और हसन ने जबरदस्त, वेरी गुड सिद्रा, जबरदस्त। आप देखो सबसे अच्छा कैच सुनीता कर रही है। सुनीता और जोया अपना सिद्रा। हसन के हाथ लंबे हैं, वो वहाँ तक जा रहा है कैच। वेरी गुड सुनीता, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। दानिश जबरदस्त, जबरदस्त। चीटिंग नहीं करो, पीछे तो जाओ, जोया पीछे जाओ। ये चीटिंग, हाँ ये पीछे जाओ, सिद्रा पीछे जाओ। I did not miss one. वेरी गुड जोया, वेरी गुड। शाबाश। अपना पीछे ना देखे, पीछे नहीं देखना। पीछे जाओ सिद्रा, पीछे जोया पीछे जाओ, जोया पीछे, सिद्रा पीछे जाओ। सारा दानिश पीछे फेंको, जोर से फेंको पीछे। दानिश यासिर के ऊपर नहीं फेंकना, सिद्रा के ऊपर बहुत आगे खींच रहे हो। पीछे फेंको। जोया और सिद्रा थोड़ी बेईमानी कर रहे हैं। वो देखिए क्या कर रहा है। आगे से और जल्दी जोर से फेंको, दानिश जोर से फेंको। टाइम अप होने वाला है, आपका टाइम खत्म होने वाला है। 5 4 नहीं 3 आहिस्ता रुको, जोर से 9 8 7 6 5 4 3 2 स्टॉप। अरे रुक जाओ। ये जानबूझ के मारा है हसन, ये हसन ने जानबूझ के मारा है। ओके, काउंट कर बेईमानी एक करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अच्छा 20 21 22 23 24 जबरदस्त। 24। अरे भाई सुनीता बहुत सारे लग रहे हैं। सुनीता जीती हुई है। अब ये काउंट करो यासिर आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये तो अमरूद 12 है जोया के।
नो 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 नो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 वो क्या अच्छा नो नो नहीं जुनैद और ये जीते जुनैद और मिस्टर मिसेस जुनैद। सिद्रा ने जो गेम खेला है ना, दानिया एक बॉल फेंको 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 भाई यहाँ रह गया था इतना, और जोया ने भी ये किया हुआ था, लेकिन चलो ओके गुड वेल प्लेड, मजा बहुत आया। अब आप चाहें तो हम नहीं ये नहीं खेलना, खराब हो जाएंगे, क्या होगा। गिफ्ट हैम्पर अभी आ रहा है, स्विमिंग कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है गिफ्ट हैम्पर। और चलते हैं अब अगले गेम की तरफ। जो अगली एक्टिविटी हमारी दानिश, ये स्पंज है, आप लड़के वाले हो, मैं लड़की वाली। ठीक है ठीक है, शुक्र है मैं लड़की वाला नहीं। शुक्र है। बताएं। ये स्पंज जो है आप लोगों ने एक एक करके भिगोना है। भिगोते भिगोते आपने पहुंचना है आखिरी कंटेस्टेंट तक जिसके पास ब्लू कलर है, और इसकी मदद से हम ये पता लगा पाएंगे कि किस टीम ने ज्यादा पानी स्क्वीज किया है इस बकेट के अंदर। तो गर्ल्स की टीम अलग है, बॉयज की टीम अलग है, और आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब। रेडी गेट सेट। ये देखिए भाई, दूसरा देना है, ये लो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ये लो ना, वेट क्यों कर रहे हो? चीटिंग हुई है। ये देखिए ऐसे डाला इन्होंने पानी। हाँ ये डाला है। सब यार किसका ज्यादा है? चीटिंग नहीं करनी चाहिए भाई। कितना फर्क है भाई। तो भाई साफ सी बात है, पहला मैसेज जाएगा ईद वाले दिन दोनों मियां बीवी, लेकिन जो अगला गेम है वो जीतेगा। Thank you very much. The girls are Delulu. That is their only Selulu. ओके, अब चलते हैं हम अगली एक्टिविटी की तरफ। ओके, जो अब नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये बलून्स जो कि हम बचपन से, चाहे ईद घर में हो, मरी में हो, कहीं भी हो, ये बचपन से गेम हम खेलते रहे हैं। आप लोग इससे वाकिफ होंगे। मरी में तो बहुत खेला है ना? तो छर्रों वाली बंदूक से खेला। ये छर्रों वाली बंदूक हम यहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमने आपको डार्ट्स दिए हैं। और बॉयज की टीम अलग है, गर्ल्स की टीम अलग है। हाय गर्ल्स। हाय। और पहले मैं मौका दे रही हूँ आप लोगों को। आपके पास 3 मिनट का टाइम है, उसमें आप जितने बलून्स पॉप करना चाहें कर आप सकते लोगों हैं। कसम है आप बेईमानी नहीं करेंगे इस बार। रेडी गेट सेट। एक तो हो गया। वो देखो और आगे आ रहे हैं, और आगे आ रहे हैं यार। आप लोग कसम से और आगे आ रहे हैं, और आगे आ रहे हैं। पीछे रहिए, पीछे रहिए। फैसला क्या हो? वेरी गुड। अरे उधर हो। अभी 1 मिनट हुआ है, सिर्फ 1 मिनट हुआ है। वेरी गुड। सुनीता पता नहीं कहाँ का गुस्सा उतारते हुए बहुत ही जोर से। वाह, बताओ टाइम। सिद्रा के आउटफिट से मैच होते हुए बलून। क्या बात है। वो जीतेगा जो बलून नहीं फाड़ेगा। क्या बात है। 6 5 4 3 2 यार चीटर यार। बस यार देखो। बस। अब जो है हम बॉयज को मौका देंगे
यहीं करीब आके आप लोग गौर से देख लें, गर्ल्स ने इतने मिनट में कितने पॉप किए बलून्स। अब बॉयज की बारी है। गर्ल्स ने 35 बलून्स उनके पास रिमेनिंग है। अब अगर 35 रिमेनिंग है, अगर आपके 35 से कम हुए रिमेनिंग तो आप लोग जीत जाएंगे। आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब। वो जो लाइन है ना बड़ी वाली, अरे प्लीज यार, आप एक तो बाइस मैं 2 माइनस करूंगी। चलो चले गिने भाई, करो निदा जी 5 जीत गए हम यार। कितने ये काउंट करो। 5 6 7 8 9 10 11 19 14 15 16 17 18 19 20 31 कम बांटने थे ना, 31 कम बांटने थे, सही 31 जीत गया। 31 48 और उसमें से 48 गर्ल्स इस सेगमेंट की विनर्स हैं गर्ल्स। ये ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद हम चलेंगे साहिल समंदर पर। चले भाई, पिकनिक का पूरा मजा तो उठाएं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। ईद मुबारक पाकिस्तान। कुछ साल पहले आंटी ने हमें दिए 500 थे, सब बांट लो। मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगी। कुछ नहीं होता बेटा, खा ले। इतने प्यारे प्यारे बहन भाइयों की जोड़ी यहाँ मौजूद है। ईदी का किस तरह इस्तेमाल किया करते थे? आधी तो अम्मी ले लेती। हमारा मजाक इतना नहीं था शायद, हमारा मजाक तो कभी भी नहीं था। अगर पूरी दुनिया में ऑनलाइन काम चल रहा है ना, इस बंदे की वजह से चल रहा है। आज हम ईद यहाँ मनाएंगे इस हट के अंदर। मैं हर ईद पे निदा का चेहरा बाद में देखता हूँ, पहले मैं हसन का चेहरा देखता हूँ। जी सुनीता, आप भी तो कुछ बोले। आप मुझे सुनने में बहुत मजा हाँ, इसके नाम भी सुनीता है। भाई मेरा पार्टनर कौन है? क्या आपके पार्टनर सिद्रा? सिद्रा। हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। और अब हम जाने वाले हैं समंदर पर। आप भी हमारे साथ चलें, लेकिन उससे पहले जरा आप लोग आइडियाज दे दें। जैसे हमने एक पिकनिक का आइडिया दिया है, कोई अपनी तरफ से कोई जिद्दत भरे आइडियाज दे दें भाई, कैसे ईद मनानी चाहिए। आइडियाज वैसे अभी आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मेरा आइडिया यही है कि आप बीच पे आएँ, ज़रूर आएँ, लेकिन अपने साथ गार्बेज की थैलियाँ ज़रूर लेकर आएँ और यहाँ पर कचरा मत करें। हमारा ओशन जो है वो हमें बहुत प्यारा है, हमारी मछलियाँ हमें बहुत प्यारी हैं, तो प्लीज़ कचरा मत करें। जबरदस्त। जी सिद्रा। ईद के मौके पे वो खास मौका है, तो कुछ ऐसा करें जो हम रूटीन में नहीं करते। कोई नाराज़ है उसको मना लें, कोई रिश्तेदार हैं जिनसे आप मिलते नहीं हैं उनसे मिल लें, उन्हें फ़ोन कर लें उनके घर चले जाएं। हाँ, कुछ भी ऐसा करें जो हम रूटीन में नहीं करते। जी शजिया। कहते हैं खुशियाँ बांटने से मज़ीद बढ़ती हैं, कम नहीं होती। और ये कि आपने एक आइडिया तो मिल ही गया, एयरवाई ने दे दिया कि पिकनिक करें, दिस इज़ द बेस्ट वे वी प्लेड अ गेम्स एंड एवरीथिंग। लेकिन उसके साथ मेरे ख्याल से आप ओल्ड एज होम्स जाएँ, वहाँ पे जब आप जाते हो वो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं अपनों का, कि ईद के मौके पे तो ज़्यादा ही फील होता है अगर अपने मिलने ना आए, तो उनके पास जाएँ, उनके साथ उनको गिफ्ट्स दें, उनके साथ वक्त गुजारें, तो वो भी अच्छा फील करेंगे, उनके लिए भी ईद हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ भाई जोया। जो हमारी फैमिली ने किया था इस बार तो नहीं, लेकिन क्योंकि हम 5 बहन भाई हैं, 5 अलग-अलग शहरों में रहते हैं। 5 बहन भाई। तो
तो हमेशा यही होता है कि आप माँ बाप के पास जाते हैं, लेकिन हमारी भाभीयों की भी ख्वाहिश होती है कि वो भी होस्ट करें। तो हम ये ज़रूर करते हैं कि साल में एक दफ़ा किसी एक ईद पे हम उनके घर भी जाएं, मेहमानों की तरह उनके बच्चों को भी देखें, ये हम जरूर करें। ओह वाह, तो ये भी होना चाहिए कि सिवाय सिर्फ माँ बाप को मिलने की बजाय बाकी बहन भाइयों को भी मिले, उनकी फैमिली को भी मिले, और कोई एक जगह जमा हो जाए। हाँ, इसी के साथ साथ कल 9 बजे फिर से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपना ईद का आइडिया दे। आइडिया? हाँ, ईद कैसे मनाएं? उठे, नमाज पढ़े, सबसे मिलें, ईदी लेने वालों से लें, देने वालों को दें और सो जाएं। जी नहीं, ये रवायती ईद है, कुछ मुख्तलिफ बताएं। ये जो आज हो गया, आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर है। ईद वाले दिन इट्स ऑलवेज बिन अ रिलैक्सिंग डे, पर सिर्फ इस दुनिया में एक ही ऐसी शख्सियत है जिनका नाम है निदा यासिर। जो आज हमें यहाँ लाई है। आई थिंक इट्स बीन अ वेरी फन डे। मुझे नहीं पता था लाइफ में इतना मजा भी आ सकता है। हाँ। और आया, नजर आ रहा है आपको देख के, बड़ा मजा। आपको देख के नजर आ रहा है कि आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, दिख रहा है। जी जुनैद, कैसे आइडिया दें? ये कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें। माय गॉड, जिन लोगों से आप नाराज हैं, जिनसे बात नहीं करते, उनको मनाएं और उन लोगों के साथ भी ईद मनाएं जो कि ज़रूरतमंद है, जो कि ये सेलिब्रेट नहीं कर सकते हमारी तरह, उनके साथ भी जाके सेलिब्रेट करें और इसी तरह सबके साथ खुशियाँ बांटते रहें। दैट्स अ वेरी गुड थॉट यार। ये देखे, दुआ कबूल हो गई। क्या वो लप्पे आती है दुआ है ना, उसमें यही वाली बातें हैं। दुआ कबूल हो गई दर्दमंदों की। क्या आप आइडिया दे दानिश, कोई नया? भाभी आइडिया तो मैं आगा वाला। वाह वाह, ये आइडिया, अच्छा आइडिया, अच्छा है, दिल को लगा। ये टेक्नोलॉजी भी आने वाली है। वाह वाह वाह, मैं सोचूंगा इनको समझ में आ जाएगी। ईद का आइडिया, वाह दानिश, क्या आइडिया है? आइडिया ये कि भाई ईद वाह नमाज पढ़े, कमाल, और सो जाएं, वाह, टीवी चलाएं, एंजॉय करें, लंच फोन पे ऑर्डर दें, ताकि जो लोग बाकी लोग काम कर रहे हैं उनको भी पैसे मिले। वेरी ट्रू, दैट्स अ वेरी गुड थॉट। रेस्ट करें, रेस्ट। वेरी गुड। बेगमात को किचन में ना भेजें। हाँ, ईद है भाई, रेस्ट कर ले, सारे महीने काम कर रहा है। हाँ। घरों में ये रिवायत रख ले कि एक ईद औरतें सब काम कर रही है, अगली ईद मर्द सब काम कर रहे हैं, तो ऐसे यार मर्द की बारी में अगली क्यों बोला आपने? चले पिछली ईद। जी हसन भाई, हम इंतजार कर रहे हैं आपकी। हसन सोच रहा हूँ कि मैं शुरू करूँ कि ना करूँ। आप बोले सेम है सुनीता। सेम है सुनीता, अच्छा सेम एज यासिर भाई जो बोलेंगे। अभी बस ईद मुबारक, सारे आइडियाज बहुत अच्छे हैं, ये आइडिया सबसे बेस्ट था। तो ईद मुबारक, बहुत अच्छी हमने ईद मनाई है, वेरी नाइस। जी यासिर नवाज, तो आज हर दफा ईद का मैसेज निदा मुझसे रिकॉर्ड करती हूँ। यासिर अपना ईद जो है इस बार ईद का मैसेज निदा रिकॉर्ड करेगी मेरी तरफ से। ये क्या बात है? देखिए, ईद पे बच्चों को ईदी दें, मुलाजमीन को ईदी दें, और आपके आस पड़ोस के जो मुलाजमीन है, ड्राइवर हैं, उनको भी ईदी दें। ईदी में कंजूसी ना करें। और अब हम जिस एज में हैं, तो हम अब ईदी लेने वाली एज में तो नहीं है, तो मैं बाकी जो हमारी एज के लोग हैं उनको मैं कहूँगा कि ईद पे खुशियाँ बांटें, प्यार बांटें, नाराजगियाँ जो हैं वो ख़त्म करें। कुछ घरों में 4-4, 6-6, 8-8 महीने तक लोग नाराज़ होते हैं, ये इन चीज़ों को ख़त्म करें और गले मिले। और अरे ये ईद मैसेज नहीं था, फिर क्या था? ये ईद आइडिया था। आइडिया देना है, आइडिया देना है। तो ये इतना अच्छा आइडिया है यार, देखो बच्चों को इतना अच्छा आइडिया है ये यार। अपने क्या है? ये आइडिया है, प्यार बांटो, प्यार बांटो। जैसे यार भाई हमें यहाँ समंदर में लाया ना, ऐसे कोई आप जजीरे का आइडिया दो। मेरा आइडिया यही है कि आप अपने मुलाजमीन को भी ईदी दें और आसपास आप मुलाजमीन के साथ घूमने दें, उनको भी ले जाए। मेरा आइडिया सीधा कुछ कहना चाहिए, ईदी वापस ना ले। क्या कह रही है, वो माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों से ईदी लेके ना रखे। ये मेरा आइडिया। मैं आपसे ये कहूंगी कि चलो समंदर चलो, क्या वो क्या गाना है, चलो चलो समंदर चलो दिलदार चलो समंदर के पार चलो। आ जाओ भाई, समंदर पे चलते हैं, और यहाँ आप लोग भी हमारे साथ समंदर चले भाई। कैंडीज जमा करनी है ताकि ईद का एसेंस, तो मैं शीर खोरमा तो नहीं खिला सकती, लेकिन हाँ मैंने आपके लिए छुपाई भी है यहाँ पे बहुत सारी कैंडीज, जो कि आप समंदर पे आके ढूंढ सकते हैं, और जिसके पास कैंडीज हुई उसको और कैंडीज मिलेंगी। आपका टाइम शुरू होता है अब। ढूंढो ढूंढो ढूंढो।
ये देखिए, ये तो गिर जाएंगी मेरी। ओ वाह, तुम्हारे डैडी जीत गए। ये ना पूरा। कौन जीता? जुनैद जीत गए भाई। वो इज़ा जीत गए। अब हम अपनी पिकनिक यहाँ मजीद एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी इस आइडिया से फायदा उठाएं और कल अपनी फैमिली को लेकर पिकनिक पे जरूर जाइएगा। हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल